और को पायलट यानी ग्रुप विंग कमांडर रैंक ऑफिसर और उसके अलावा 3 वेलिंगटन के ऑफिशियल्स, ये सभी इस समय जो कैजुअलिटीज का फिगर बढ़ रहा है और आगे क्या होगा ये औपचारिक तौर पे अब से कुछ देर बाद पता लगेगा। सौरभ, बहुत सारी खबरें, बहुत सारे नाम, जैसा मनीष आपने बताया, इस वक्त उनकी चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक किसी भी नाम की कोई पुष्टि ना की जाए, हो पाए कि किस जो 11 बताए जा रहे हैं शव वहां से बरामद हुए हैं उनमें कौन कौन है, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। ये भी बात पता चली थी कि जब ये क्रैश हुआ उसके बाद जिन लोगों को इवैक्यूएट करके वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया उनमें ज्यादातर को बहुत सीवियर बर्न इंजरीज थी और वो हेलीकॉप्टर की हालत देखकर, वहां जो आग लगी उसको देखकर समझा जा सकता है। देखिए सौरभ, जैसे ही ये क्रैश हुआ सुलूर से फ्लाई होने के बाद, क्योंकि जब भी मी 17 या फिर कोई भी अगर कोई सीनियर वीवीआईपी या किसी को भी ऑफिशियल को लेके जा रहा है तो वो पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है और पैरामीटर्स बिल्कुल इक्विप्ड थे, पूरा चेक थे। इसीलिए सबसे पहले जैसे ही क्रैश लैंडिंग की खबर आई तो उसके तुरंत बाद मैंने खुद एटीसी कंट्रोलर जो है उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि मेट यानी मौसम का क्या हाल है, क्या वेदर क्लैरिटी या विजिबिलिटी नहीं थी या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच इसकी वजह हो सकती है। तो इसीलिए इनिशियल जानकारी के मुताबिक जो मौसम है वो फैक्टर रूल्ड आउट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इस समय 19-20 है और 19 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, विजिबिलिटी करीबन 2000 से 3000 मीटर इफेक्टिव थी नीचे की तरफ और 1000 से 1500-2000 मीटर इफेक्टिव थी ऊपर की तरफ। तो यानी बिल्कुल क्लियर है, ये रीजन शुरुआती तौर पर एटीसी को नहीं लग रहा था। उसके बाद जैसे ही ये क्रैश हुआ उस समय क्रैश होने के वक्त वो जो मिनट का मूवमेंट था उस समय क्या हुआ कैसा हुआ अब से कुछ देर बाद वो पता लगेगा जैसे ही कंट्रोलर जो इंटरसेप्शन या फिर जो रिकॉर्डिंग है वो आएगी। लेकिन जैसे ही वो क्रैश हुआ उसके धमाके के साथ, क्योंकि सीढ़ीनुमा खेती की तरह बगान है, ये सरकारी बगान है जो कि रोड हेड से करीबन 2 किलोमीटर अंदर की तरफ है, तो इस समय सीढ़ीनुमा खेती, और वो जैसे ही हुआ वैसे ही वो बर्स्ट आउट हुआ, बहुत तेज की ब्लास्ट हुआ। और उस धमाके के बाद जो इंजर्ड थे, क्योंकि जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे आगे बैठे हैं, उसके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत बैठी हैं, उसके बाद जो ब्रिगेडियर लीडर हैं, साथ में दूसरी उसके ठीक पीछे लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर हैं, उसके अलावा जो 5 और पीएसओस हैं वो मौजूद हैं, साथ में 3 जो वेलिंगटन के स्टाफ मेंबर्स हैं वो हैं, पायलट को पायलट मौजूद हैं भारतीय वायुसेना के। तो ब्लास्ट होते ही, क्योंकि सभी ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, ये होता ही है, ये प्रोटोकॉल है, और उसके तुरंत बाद ही जैसे ही ब्लास्ट हुआ धमाका तेज था और उस धमाके से तब ताकि लोग वहां तक पहुंच पाते, उनको निकाल पाते, एक एक करके निकाल पाते या एक साथ निकाल पाते, वो धमाका इतनी तेज था, आग की लपटें इतनी तेज थी कि वो निकालने में करीबन 1 से 1.5 घंटे का मशक्कत करना पड़ा और काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद जो इंजर्ड लोग हैं उनको निकाला गया। इंजर्ड भी 80% 90% बर्न थे, जहां पे प्रोबेबिलिटी इंजरी और हीनियस इंजरी और साथ में इतने जो हैवी वुंड है डीप कट के साथ वो बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए उन सभी को इवैक्यूएट किया गया और तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन ले जाया गया, क्योंकि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का से जुड़ा हुआ मामला था कि पहले देश के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनका ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उनका क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर, तो इसीलिए उनको इवैक्यूएट किया गया, उन सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया। और जो उस साइट पर मौजूद लोग थे और खासतौर पर जो ऑफिशियल्स, चाहे इनिशियली मिलिट्री पुलिस के लोग पहुंचे, उस एरिया को बिल्कुल कवर करना था, साथ में जो एसपी ऊटी है वो वहां पे पहुंचे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे, तो उस एरिया को कॉर्डन किया। लेकिन जो धमाका इतना हैवी था उसमें से निकालना बहुत मुश्किल था। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत तेज की धमाका जिसके अंदर 14 के लगभग ऑफिशियल्स बैठे हुए थे और उसमें से एक एक करके निकालना बहुत मुश्किल था, इसीलिए 1.5 से 2 घंटे का मशक्कत करने का वक्त लगा और रोड हेड से ले जाकर उनको बाहर तक ले जाने में काफी मशक्कत करना पड़ा। और मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन जब ले जाया गया, जो ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद हैं, सौरभ, एक बहुत चिंता की बात यह है कि शुरुआती तौर पर जो 4 से 7 डेड बॉडीज या कैजुअलिटीज